बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुड़वा बच्चों के हमल के लिए बहुत से शादीशुदा जोड़े ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक सिर्फ 200 में से एक हमल ऐसा होता है जिसमें जुड़वा बच्चों की पैदाइश मुमकिन होती है। लेकिन यहाँ ये बात जानना बेहद जरूरी है कि माहिरीन जुड़वा हमल को पेचीदा तस्वुर करते हैं, मगर जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं और किस तरह जुड़वा बच्चों का हमल मुमकिन है, आइए हम आपको आज ही बताते हैं कि माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं। जुड़वा बच्चों का हमल किस तरह मुमकिन है। माहिरीन के मुताबिक एक जुड़वा हमल तो इंसान की जीन में होता है, यानी जहां माँ या बाप जुड़वा पैदा हुए हों या फिर दादा दादी में कोई या फिर उनकी औलाद में भी जुड़वा पैदा हुई हो, तो मुमकिन है कि ऐसे बच्चों की शादी के बाद इनका हमल भी जिनाती तौर पर जुड़वा हो। आपके जुड़वा बच्चे हो सकते हैं या नहीं। माहिरीन का कहना है कि ऐसी कोई दवा या कोई जदीद तरीका तो अब तक दरियाफ्त नहीं हुआ जिसके तहत जुड़वा बच्चों के पैदा होने की गारंटी दी जा सके, मगर आज कैसा देखने में आया है कि बढ़ती उम्र में ख्वातीन का हमल ठहरना यानी शादी देर से होने के बाद बच्चे की पैदाइश में भी देर करना, इससे ख्वातीन के पीरियड साइकिल में कुछ ऐसी हार्मोनल तब्दीलियां आने लगती हैं जिससे जुड़वा बच्चों की पैदाइश के मौके बढ़ने लग गए हैं। दूसरी चीज ये है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ बढ़ते वजन की वजह से भी हार्मोनल तब्दीलियां वाक़ होती हैं और इस तरह भी जुड़वा बच्चों की पैदाइश के मौके बढ़ जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक रिस्क है, लाजमी नहीं कि ऐसा ही हो और इसके लिए कोई शादी देर से करे या फिर अपना वजन बढ़ाए, क्योंकि ऐसा 100 में से चंद फीसद ख्वातीन में ही मुमकिन होता है। इसके अलावा माहिरीन के मुताबिक अगर एक मरतबा जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएं तो मुमकिन है कि अगली बार भी जुड़वा पैदा हों, या हमल ठहरने की अद्वियात जिनसे अंडा कुदरती तौर की बजाय दवा के जरिए बनाया जाता है, इन अदवात के इस्तेमाल से भी मुमकिन है कि एक की बजाय 2 अंडे बन जाएं और जुड़वा हमल ठहर जाए। हड्डियों और जोड़ों के लिए नुकसानदेह 5 ग़िज़ाएं। जिस्मानी ढांचा हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। इन हड्डियों और जोड़ों को तवील अरसे तक तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, पोटाशियम, हड्डियों के लिए दीगर मुफीद ताकतवर ग़िज़ाएं खाने के अलावा भी कुछ ऐसे तर्ज़ अमल की ज़रूरत होती है जो आपकी हड्डियों को सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करती है। मसलन आपको कुछ ऐसी ग़िज़ाओं से बचना पड़ेगा जो हड्डियों जोड़ों को नुकसान पहुंचाने के सबब बनती हैं। कुछ ग़िज़ाएं हिद्दत या सोजिश पैदा करती हैं, या यूं कहिए कि हड्डियों से कैल्शियम निकाल लेती हैं और कैल्शियम को इंजज़ाब रोकती हैं। झेल में हम ऐसी ग़िज़ाओं की तफसील के बारे में चलते हैं और आगाह करते हैं कि यकीनन आप इन्हें फौरी तौर पर नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी खुराक में से निकालने में कामयाब हो सकें। प्रोसेस्ड फूड सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले मुख्तलिफ किस्म के मादों से बना होता है, जिनमें ट्रांस फैट्स, रिफाइंड कार्बन्स, सोडियम और चीनी वगैरह अहम हैं। आमतौर पर लोगों को इनके नुकसानात का इल्म ही नहीं होता और इसका सबब इन ग़िज़ाओं की लज़्ज़त और जायका है। इसी वजह से लोग इससे रग़बत खाते हैं। यूँ तो प्रोसेस ग़िज़ाएं उम्र के किसी भी हिस्से में अच्छी साबित नहीं होती, लेकिन बड़ी उम्र के अफराद को इनसे लाजमी तौर पर बचना चाहिए, क्योंकि इनके नुकसानदेह असरात हड्डियों और जोड़ों पर पड़ते हैं। ट्रांस फैट्स क्या है? यानी हाइड्रोजन से बनी या गुजरी हुई चिकनाइयाँ, मसलन बनास्पति घी, प्रोसेस किए गए कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी, ये सभी आपके जिस्म में हिद्दत का इजाफा करती हैं। 25 से 34 साल की उम्र के दरमियान जोड़ों में अकड़न और दर्द पैदा होने लगता है। नक्लो हरकत मुश्किल होकर महदूद हो जाती है। आगे जाकर ये हिद्दत जोड़ों में करकरी हड्डियों को तबाह कर देती है। हिद्दत से वर्म पैदा होता है और वर्म हड्डियों की शिकस्त और रिख को तेज करने और उम्र के बढ़ते हुए साथ ही हड्डियों के तवी नुकसान को शदीद तर करने का सबब बनता है। चीनी आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाली चीनी खास तौर पर हड्डियों की खस्तगी का खतरा बढ़ाती है। ये मादनी अज्जा मसलन कैल्शियम, फास्फोरस के तवाज़ुन पर मनफी असरात डालती है, जबकि ये दोनों मादनी अज्जा हड्डियों को सेहतमंद रखने के लिए जरूरी होते हैं। चीनी को जुज़े बदन बनने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। जब आपको
جسم کی غذاؤں سے اضافی کیلشیم نہیں ملتی تو وہ چینی کے انتظام کے لیے درکار کیلشیم ہڈیوں سے کھینچ لی جاتی ہے۔ اسی سبب ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھلوں اور ڈیری مصنوعات میں پائی جانے والی قدرتی شکر مفید اور صحت بخش ہوتی ہے۔ نمک، اضافی سوڈیم نمک بھی زیادہ سے زیادہ کیلشیم کے اخراج کا سبب بنتا ہے، جس کے نتیجے میں موجود ہڈیوں کے لیے کیلشیم کی دستیابی خطرناک حد تک کم ہو جاتی ہے۔ سوڈیم جسم میں پانی کو روک سکتا ہے اور وام پیدا کر کے جوڑوں پر دباؤ بڑھا سکتا ہے۔ مینوفیکچررز غذاؤں کو محفوظ رکھنے اور ان کا ذائقہ بہتر بنانے کے لیے سوڈیم کی بہت زیادہ مقدار رکھنے والے مادے استعمال کرتے ہیں۔ پروسیسڈ فوڈ، تیار شدہ غذائیں مثلا ڈبہ بند سبزیاں، سوپس، گوشت، منجمد غذاؤں میں سوڈیم کی مقدار تقریباً 77% تک ہوتی ہے، جبکہ انسانی جسم کے لیے صرف ایک چائے کا چمچ ٹیبل سالٹ کافی ہوتا ہے۔ کیفین، مطالعے کے مطابق کیفین ہڈیوں کے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ ہڈیوں میں سے کیلشیم نکالنے کا ذریعہ بننے کے علاوہ کیلشیم کے انتظام میں رکاوٹ بنتی ہے۔ بڑی عمر کے افراد کے لیے یہ بات کافی اہم ہے کیونکہ انہیں حاصل ہونے والی تمام کیلشیم ہڈیوں کے لیے درکار ہوتی ہے۔ کیفین ہڈیوں میں سے کیلشیم کو کھینچ لیتی ہے۔ جو لوگ چائے یا کافی کی صورت میں بہت زیادہ کیفین لینے کے عادی ہوتے ہیں، انہیں ریڑھ کی ہڈی کا ستون کمزور محسوس ہونے لگتا ہے۔ میٹھے مشروبات ہڈیوں اور جوڑوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یہ ہڈیوں کو کمزور اور ان کا حجم کم کر کے حدت میں اضافہ کرتے ہیں۔ جرنل آف کریٹیکل کیئر کے مطابق سوڈا مشروبات پینے والے لوگ خاص طور پر خون میں کیلشیم کی کمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کا سبب کیلشیم کا اخراج زیادہ ہونا ہے، نتیجتاً ہڈیاں بھربھری اور خستہ ہو جاتی ہیں۔ چینی سے لبریز سوڈا واٹر میں کیفین بھی ہوتی ہے جو مسئلے کو اور زیادہ سنگین بنا دیتی ہے۔ سوڈا مشروبات میں فاسفورک ایسڈ بھی پایا جاتا ہے جو کیلشیم کے انتظام میں مداخلت کرتا ہے اور عدم توازن پیدا کر کے جس کے باعث کیلشیم کا مزید جسم میں نقصان کا باعث بنتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اگر کوئی بھی معلومات پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر لیجئے گا۔ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل بٹن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔